नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली। खूबसूरत बात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड आकाश मेरे साथ इस टॉक शो में बना हुआ है। हाय आकाश, सोनाली। कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। आकाश, आज ना मैं टॉक में बात करने वाली हूँ LGBT जी ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जरिए इस कम्युनिटी की अवेयरनेस फैले लोगों में। हाँ, और साथ ही साथ मैं अपने लिसनर्स को ये भी कहना चाहती हूँ, मेरा इस मुद्दे को, इस टॉपिक को उठाने का मतलब किसी को भी हर्ट करना नहीं है। तो आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मेरा बस है कि जागरूकता एक फैले, हर चीज को हम एक्सेप्ट करें। जी। तो आकाश, सबसे पहले तो मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ जर्नी जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम्हारी एक शुरुआत हुई एज एन गे। ओके, सो एज एन गे, अगर तुम मेरी शुरुआत के बारे में जानना चाहती हो सोनाली, तो देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बेसिकली जो अब लोगों का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि लोगों को क्या लगता है ना कि कई पेरेंट्स को जो कि दे आर नॉट अवेयर एंड दे जस्ट थिंक कि उनके बेटे को किसी की माता आ गई है या उनके बेटे को किसी ने टोटका कर दिया है, तांत्रिक विद्या कर दी है, एंड उसके बाद में ये चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, सो देयर आर स्टिल ऐसे पेरेंट्स भी है जिनकी आज भी यही सोच है। ठीक है, लेकिन पहली चीज ये कि ये किसी का कहा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो भी थॉट प्रोसेस है वो सारा नेचुरल है। आई मीन वो उनकी फीलिंग्स है और वो किसी की दी हुई नहीं है, वो उनको बाय बॉर्न ऊपर वाले का गिफ्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पहली चीज होती है। सो डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू कि हाँ, ये जो है बाय बर्थ जो है फीलिंग दी है, तो वो मुझ में भी थी। जब मैं अगर बात करूँ मेरे चाइल्डहुड की, सो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे कि मुझे भी बचपन में लड़कियों के साथ खेलना, घर घर खेलना, गुड्डागुड़ियों के साथ खेलना, लड़कियों की तरह रेडी होना, साड़ी पहनना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, बचपन में ये सब ठीक था, जहाँ पे पेरेंट्स ने भी इन चीजों को लिए कोई मुद्दा क्रिएट नहीं किया। एंड थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स इतने जो है कि उनका माइंडसेट इतना अच्छा है, वो इतने एडवांस है कि उन्होंने आज भी मुझे कोई इश्यू ऐसे क्रिएट नहीं किया है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो बचपन में बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि बच्चे के साथ लेकर मतलब गुड़ा खेलना, घर घर खेलना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। रादर देन कि मैं किसी बॉय मतलब एक लड़के की तरह जाके क्रिकेट खेलूं या फिर उनके साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलूं जो कि आउटडोर गेम्स होते हैं बेसिकली, जो बॉयज खेलते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद था। तो मेरी स्टार्टिंग भी इस तरीके से रही थी। एंड आफ्टर दैट जहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्कूल लाइफ की, स्कूल लाइफ जो है एक बच्चे के लिए बहुत ही सर्वाइविंग पीरियड होता है, जहाँ पे उसको बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेलना होता है, टैकल करना होता है। जिसमें बात करूँ तो काफी लड़के होते हैं या लड़कियां होती है जो उन्हें बचपन से ही बुली करना स्टार्ट करते हैं कि तू लड़की है, तू छक्का है, तू किन्नर है, तो इस तरह से बुली करते हैं। एंड इनिशियली व्हेन टिल 5th क्लास मुझे भी लोगों ने ट्राई किया था, बट उस टाइम तक मैं लोगों से इतना सोशलाइज नहीं था। ठीक है, तो मुझे 5th क्लास तक कोई चैलेंजेस नहीं आया था। बट यस, आफ्टर 6th क्लास व्हेन आई शिफ्टेड टू द डिफरेंट स्कूल, जहाँ पे मुझे भी बहुत बुली होना पड़ा। एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मेरा जो वॉइस था, बिकॉज जो बेसिकली क्या होता है कि बच्चों में आपका गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का ही जो बच्चे होते हैं, वॉइस जो है वो काफी स्वीट होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा भी वॉइस एज सच ही था, जो कि थोड़ा सा गर्लिश में आता था। सो उस वॉइस को लेके मुझे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास या मैं बात करूँ 12th क्लास तक, तो मुझे अपने स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया गया, जहाँ पे लोगों के लड़के मुझे कहते थे कि आपकी वॉइस लड़कियों की तरह है, ये लड़की है, ये मीठा है। सो वो सारे चैलेंजेस मुझे भी आए, फेस करना पड़ा लाइफ में। तो फिर तुम कैसे टैकल करते थे? उसमें टैकल करने का कुछ वो था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे क्या था
कि लोग इतना ज्यादा आपको बुली कर देते हैं, ठीक है, एंड एज अ बीइंग अ चाइल्ड आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, राइट। या तो आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो अपनी पावर से उनको मार कर, ठीक है, उनसे बदला लो, उनको बताओ कि नहीं मैं वो हूँ, बट मैं बहुत ही ज्यादा स्वीट, समझदार या इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा था जिसको लोगों से लड़ना झगड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने जो है अपनी चुप्पी को ही अपनी पावर समझी या फिर अपना सेल्फ प्रोटेक्शन समझ के यूज किया, जो मेरे को प्रोटेक्ट करता रहा कि मैं अगर लोगों को देखता तो मैं उनसे दूर भागता, या फिर मैं लोगों के साथ नहीं जाता, या अगर लोग ज्यादा होते मुझे बुली करते तो मैं वहां पे चुपचाप निकल जाता, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो यहाँ तक मेरा जो जर्नी था, वहां तक आई वाज लाइक कि मुझे बहुत रोना भी आता था कि मुझे क्या ही वॉइस मिली है क्या नहीं है। तो मुझे बहुत सफर करना पड़ा उन चीजों की वजह से। एंड आफ्टर 12th जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक स्टार्ट किया, तो वहां पे मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे जहाँ पे मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग, एंड इफ आई से सोनाली, आई एम लाइक आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्रूथ एक्चुअली, कि मुझे टिल 12th क्लास तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गे होता क्या है, बिकॉज मेरे अंदर वो फीलिंग थी, बट क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी जो मेरा एक फेमिनिन वॉइस था, उसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा बुली लोगों ने कर दिया था कि मुझे ऊपर वाले का जो ये गिफ्ट मुझे मिला था, मुझे ये भी श्राप लगने लगा कि ओ गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वहां पे मैंने इस चीज पे ध्यान ही ना देकर मैंने अपने आप को इन सबसे दूर किया। लेकिन यस आफ्टर 12th जब मैं क्योंकि अगर जैसा कि 12th क्लास के बाद होता है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से दूर चले जाते हो, एंड जो मेरा कॉलेज टाइम था वो मैंने ओपन से करा, तो वहां पे मुझे लोगों को फेस नहीं करना होता था डेली बेसिस पे। तो उस टाइम पे मैंने मेरा जो वॉइस था वो भी थोड़ा चेंज हुआ, और मैंने इस चीज के बारे में जब सर्च किया, गूगल किया, देन आई गेट टू नो कि यस देयर इज द वन मोर जेंडर व्हिच वी कॉल अदर, गे, हिजड़ा, एंड लोगों की सोच के अकॉर्डिंग जहां तक वो उसे लेके जाए। देन मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने जिनसे मिलके मुझे अच्छा लगा कि लाइफ में पहली बार मेरे कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरी तरह सोचते हैं, मेरी तरह उनको चीजें पसंद हैं, तो मेरी उनसे अच्छी बॉन्ड बनी, और इस तरीके से मेरा जो गे होने की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। और I can now proudly say कि yes I am a gay and I don't have any issue with that. So ये मेरी जर्नी ओवरऑल रही है मेरे गे होने की। और अभी जैसे तुमने बताया बचपन में, और यू आर ब्लेस्ड विद योर फैमिली की उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है जी। तो अभी भी लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुम्हें मैरिज का प्रेशर नहीं है? देखो अगर मैं बात करूं कि फैमिली की तरफ से, तो यस मेरी फैमिली जो है मुझे अभी भी मैरिज के लिए प्रेशराइज नहीं करती है, बट यस बिकॉज अगर आप फैमिली की बात करें तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स ही इंक्लूड नहीं होते हैं, राइट। देयर आर योर अंकल एंड आंटीज। तो जैसा कि हमारे हिंदू फैमिलीज में होता है कि हमारे चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, बुआ फूफा है, सो ये उनकी तरफ से फोर्स आता है, बट एट दी एंड क्योंकि वो उन लोगों को कहते हैं ना, एक डायलॉग है सोनाली, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो एट दी एंड शादी मेरी है, करना मुझे है, ठीक है, एंड फैमिली का क्या है, वो तो आज बोल के चले जाएंगे लेकिन निभाना मुझे है, ठीक है। एंड एज यू नो कि आई एम गे, सो जाहिर सी बात है कि कोई लड़की किसी गे के साथ तो रहना नहीं चाहेगी, एंड ऑल्सो आई हैव अ फीलिंग टू एज अ बॉय कि मैं किसी लड़के के साथ शादी करूं। तो हाँ, वो अभी मुझे मिला नहीं है, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं शादी का। अच्छा, और वैसे भी जैसे ये तो अच्छी बात है ना, मेन है अदर्स क्या कहते हैं डजंट मैटर, मेन होती है फैमिली, है ना। फैमिली की एक्सेप्टेंस है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, एंड सीरियसली बोलूं इंडिया में अभी कई ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है, छोड़ देती है या बहुत मारती कि तू जान के ऐसे कर रहा है। बट यू आर लकी कि तुम्हें ये चीज फेस करनी नहीं पड़ी। सो नाउ यू आर वर्किंग, राइट? यस, तो तुम्हें ऑफिस जी बिल्कुल, आप पूछिए। तो तुम्हें ऑफिस में कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड? Yes, when I started my career, so I started my career with BPO industry.
So first, initially when I joined, that was a domestic BPO. तो domestic BPO में because वो मेरा फर्स्ट जॉब था, वहाँ पे लोग बिल्कुल थे जो कि they are I guess part of government school, because उनका जो मेंटालिटी था वो भी उतना अच्छा नहीं था. तो हाँ, इनिशियली मुझे प्रॉब्लम होती थी जहाँ पे लोग पहले मुझे बुली करना स्टार्ट किया लोगों ने कि ओए तू गे है क्या, तू गे है क्या. सो आई गॉट स्केयर्ड, जहाँ पे मैं चीजों को लाइक इग्नोर करता था कि नहीं यार, मैं थोड़ा ऐसा दिखूं, मैं ये हरकत ना करूं कि मुझे इतना फेस करना पड़े जब वो ऐसा कुछ बोल रहा है. तो इन सब चीजों का तुम्हारे वर्क में भी इम्पैक्ट पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, इनिशियली मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है. और उसके बाद भी अभी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आज भी लोगों की मेंटालिटी है, कई लोग आपको हर जगह से मिलते हैं, ठीक है. बिकॉज वो मेरा जो है वर्क का बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो एक इनिशियल पॉइंट था. सो आई थॉट कि दैट वाज अ डोमेस्टिक बीपीओ, दैट इज व्हाई आई वाज फेसिंग सच पीपल. बट नाउ जहाँ पे आई हैव वर्क विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन भी थे. तो नॉट ओनली कि आप डोमेस्टिक में हो या इंटरनेशनल में हो, इट जस्ट कि आपको हर जगह आप जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे. तो वो हर जगह आपको मिलने वाले हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप उन लोगों को टैकल करके आगे निकलना चाहते हो, या वो अगर आपको गिरा रहे हैं तो आप शर्मिंदा होकर गिरना चाहते हो. राइट. सो हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप? यस, आई हैव बीन. How was your experience? कैसा रहा? It was good, it was bad, it was dramatical, but yeah, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा था या बुरा, but yes, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला. So I am happy कि I was in relationship and जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें मिली सीखने को. अच्छा जी. क्या क्या सीखा और बताओ. अगर बात करो क्या क्या सीखा, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मैंने लोगों को समझना सीखा, लोगों को जानना सीखा कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, या कौन आपके साथ रिलेशन के लिए आपके साथ मीठी चुपड़ी प्यारी वाली बातें करके आपको अपने प्यार में फंसा रहे हैं एंड वन नाइट स्टैंड में आपको छोड़ के चले जाते हैं. सो कुछ लोगों के साथ मुझे ये एक्सपीरियंस मिला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कुछ और लोगों की बात करूं तो वहां पे मुझे ये जानने को मिला कि केयरिंग क्या होती है, लव क्या होता है, ठीक है. एक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपको खाली अपने लिए नहीं सोचना, आपको अपने पार्टनर के लिए भी सोचना होता है, ठीक है. रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे बनाए रखना है. क्योंकि एक कहावत है सोनाली कि कहते हैं ना कि अगर रस्सी में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो गांठ कभी नहीं खत्म होती. सो सेम गोज विद रिलेशनशिप, जहाँ पे अगर छोटी मोटी तकरार देखो हर रिलेशन में होती है, चाहे वो माँ बाप का हो साथ हो, आपके रिलेशन आपके भाई बहन के साथ हो. लेकिन कुछ लाइफ में जो स्पेशल रिलेशन जो हम यहाँ पे आके, क्योंकि वो हमें बाय बर्थ नहीं मिले थे, वो हमने इस दुनिया में आके बनाए थे. तो वहां पे जब वो रिश्ता बना था तो वो इनिशियली क्या होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा होता है. बट कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते में काफी ज्यादा दरार आ जाती है, और फिर आप चाहे उसको कितना ही फिल करने की कोशिश करो, वो गैप नहीं फिल हो पाते हैं. सो हाउ टू मैनेज दैट गैप, कि आप ऐसा क्या करें कि आपको वो गैप या तो लाना ही नहीं है, या अगर वो गैप बनना स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियली आपको कहाँ पे स्टॉप उसे करना है कि आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम ना है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने रिलेशंस में रह के सीखी. रिलेशंस में रह के सीखी है या रिलेशन में रह के? ये मैंने डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड रिलेशन. या एग्जैक्टली. मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैंने लोगों को जानना सीखा. सो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी एक रिलेशन में होता तो मैं शायद एक ही इंसान को जान पाता. सो इन दैट केस मैं ये नहीं कहता कि मैंने लोगों को जानना सीखा, राइट. तो यहाँ पे मैंने रिलेशन इसलिए वो वर्ड यूज किया, या लोगों को इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि वहाँ पे एक रिलेशन नहीं थे. तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे टोटल जो रिलेशन रहे हैं वो 4 रिलेशन रहे हैं. एंड आई एम सो सॉरी गाइस, बुरा मत मानना गाइस, मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया या मैंने कुछ गलत बोला हो, तो प्लीज मुझे माफ करना. बट ये कम्युनिटी इज वेरी ग्लैमरस कम्युनिटी, जहाँ पे आपको
एवरी डे आपको नया बॉयफ्रेंड मिलता है। सो होप माय किड्स विल अंडरस्टैंड कि यस ऐसा भी है इस कम्युनिटी का। तो बिल्कुल मैंने लोगों को आई मीन रिलेशंस में जाके ये सारी चीजें सीखी हैं। अच्छा आकाश, एक और बात बताओ मुझे। जी तुम्हारे स्ट्रेट फ्रेंड्स भी रहे होंगे? हाँ बिल्कुल रहे हैं। तो उनका क्या रिएक्शन रहा जब उनको पता चला कि यू आर अ गे? स्ट्रेट फ्रेंड्स में अगर मैं बात करूं सो सोनाली, जो अगर मैं अपना चाइल्डहुड फ्रेंड जो मेरे स्कूल टाइम में मुझे मिला, एंड ही इज अ फ्रेंड फ्रॉम 11th क्लास। 11th एंड 12th हमने किया, लेकिन यस वी आर बेस्ट फ्रेंड टिल नाउ। जहाँ पे आफ्टर अ 5 years right completing of my school, I get to know कि one of my school friend was a gay, okay, and वो मुझे अपने उस बेस्ट फ्रेंड के थ्रू पता चला। और जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये चीज बताई तो उसके जो वर्डिंग थे जो उसने मेरे सामने प्रेजेंट किए कि दैट एक्स गाय कीचड़ों के साथ रहता है। He never used that word कि वो गे है, he used the word कि कीचड़ों के साथ रहता है। So maybe लोगों का रिएक्शन अच्छा भी रहा है स्ट्रेट फ्रेंड्स में, बुरा भी रहा है, या हो सकता है कि लोगों ने मेरे सामने जो है कि मुझे बुरा ना लगे, वहाँ पे उन्होंने इस चीज को उस तरीके से नहीं बोला है, बट क्या पता कि पीछे उन्होंने भी मेरे लिए यूज किया। बट ये लोगों की सोच आज भी है, एंड इट्स नॉट कि आई एम नॉट गोना से कि सारे ही स्ट्रेट बॉयज एक जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे भी लोग हैं जो समझते हैं, दे आर लाइक कि आई मीट पीपल जहाँ पे लोग मुझे कहते हैं कि यार आई एम रिस्पेक्टिंग कि आपकी कम्युनिटी के लोग आज की डेट में मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज सोनाली होप यू नो कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रांस बोलूं या गेज बोलूं, ठीक है, या ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छे एक्सपीरियंस लिया लाइफ के, काफी टॉप तक वो गए हैं, ठीक है, या काफी अच्छे सोसाइटी में वो आज हैं। जिसमें अगर बात करूं तो काफी अच्छी सी कंपनीज में वो जॉब कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो कि पहले के टाइम की कंपेयर में, तो अगर एज यू नो कि सुशांत राइट, उसने इंडिया के लिए गे जो फैशन है वो भी किया और वो काफी आगे तक भी उसने विन किया। सो जहाँ पे हमारे आज अगर मैं अपनी कम्युनिटी से बात करूँ तो यहाँ से बहुत लोग हैं जो काफी अच्छी पोस्ट में, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में वो लोग हैं। तो यस, बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो इवन मैं तो ये बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, तुम्हें भी, इवन तुम अपने आप को भी देखो, यू आर वर्किंग, यू आर एजुकेटेड, यस राइट, आई मीन बिल्कुल, क्या कमी है, किसी चीज की नहीं है। हाँ कमी अपनी फैमिली को पूरा तुम संभाल रहे हो, विच इज एप्रिशिएटेड रियली, या ठीक है। जितना मैं तुम्हें पर्सनली जानती हूँ आकाश, है ना, देख आई मीन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगी कि आकाश और मैं सेम बिल्डिंग में रहते थे गुड़गांव में, एंड ही इज माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड। तो ये अपनी पूरी फैमिली को हैंडल कर रहा है खुद ही, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ आकाश के ऊपर है। और सोनाली ये होता क्या है कि लोग मुझे आई गेस तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में कोई मुझे उतने अच्छे से नहीं जानता, या हो सकते हैं कुछ ऐसे एक या एक आधा लोग होंगे जो शायद मुझे जानते हो या उन्होंने कभी हम लोगों के साथ देखा हो, ठीक है। सो लोग मुझे उतना अच्छे से नहीं जानते, तो दैट इज वाई मैंने ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया जो लोग ऑलरेडी फेमस हैं, ठीक है, कि जिनके नाम को लोग इजीली जानकर। बट मैंने क्यों तुम्हारे को हाईलाइट किया यहाँ पे आकाश, क्यों मैंने बताया अपने लिसनर्स को, बिकॉज आज भी लोगों के माइंड में ये है कि अच्छा ये तो गया, ये तो कुछ नहीं करता, बस लड़कियों के जैसे कपड़े पहनेगा और चले जाएगा। लेकिन नहीं, एक आम इंसान, एक नॉर्मल जो कि सेलिब्रिटी नहीं है, वो फैमिली भी संभाल रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज पे कि देखिए पहले के टाइम में अगर मैं आज भी अगर मैं जैसे कि मैं आई एम ट्रैवलिंग समटाइम, जहाँ पे मैं हरियाणा,
राजस्थान। सो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स से जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनके नियर बाय के जो पीपल है, लोग आसपास के, वो उनसे मिलने आते हैं। तो लोगों की मेंटालिटी आज भी क्या होती है कि उनका जो सोचना है, उनका नजरिया ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको यही नहीं पता कि गे क्या है एंड किन्नर क्या है, राइट। तो लोग पहले अगर गे हैं तो सम पीपल स्टिल थिंक कि वी आर की हम किन्नर है या ट्रांस, ठीक है। तो लोगों में पहली बात तो यही अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा लोगों को आज भी ये लगता है कि अगर मैं गे हूँ या किन्नर हूँ तो मैं या तो शादियों में नाच के पैसा कमाने का काम करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपना जिस्म बेच कर पैसा कमाता हूँ। सो ऐसा नहीं है गाइस, दुनिया बहुत एडवांस है, लोग काफी आगे निकल चुके हैं। सो आज की डेट में ट्रांस भी जो है एमएनसी कंपनी में जॉब करके अपना और अपनी फैमिली का जो है पूरा सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल वो जीती हैं। तो ये चीज थी जो मैं तुम्हारे व्यूअर्स को बताना चाह रहा था। और कुछ एडवाइस देना चाहोगे हमारे लिए? एडवाइस लोगों के लिए बिल्कुल मैं अब देना चाहूंगा गाइस कि डोंट थिंक कि हम लोग एलियंस हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एंड ऐसा नहीं है कि हमें किसी ह्यूमन ने जो है अपने लैब में ले जाके टेस्ट करके मैनिफेस्ट किया है। हम भी गॉड के ही क्रिएचर्स हैं, जैसे उन्होंने आपको बनाया है वैसे ही हमें बनाया है, ठीक है। और किसी की फीलिंग को लेकर कभी भी ये मत सोचिए कि यार ये हमसे अलग है, ठीक है। सो वो ऊपर वाले की देन है, ठीक है। एज अ बीइंग अ बॉय अगर मेरे अंदर फेमिनियन जेस्चर है, या मुझे एज अ लड़की बन के रहना पसंद है, या अपनी भावनाओं को अगर किसी पुरुष के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, सो इट डजंट मीन कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ मैं भी इसी ग्रह का पार्ट हूँ। तो हाँ, बिल्कुल यही मैं जो है आपके व्यूअर्स को अपना बात रखना चाहता हूँ उनके सामने आज के लिए। आकाश, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और थैंक यू कि तुमने अदरवाइज लोग कैसे होते हैं, वो डिनाई करते हैं कि नहीं हम खुल के जाना चाहते हैं, नहीं हमें डिस्कस नहीं करना, एंड दिस वाज द टॉपिक व्हिच आई रियली वांट टू शेयर विद माय लिसनर्स, बिकॉज ये जो चीज है ना, अवेयरनेस फैलनी चाहिए इस चीज को लेके भी, लोगों को पता होना चाहिए। आई नो अवेयरनेस है, बट स्टिल जैसे कि तुमने कहा ना, कई जगह है अभी भी, तुमने कुछ वर्ड यूज किए थे, मीठी है, किन्नर है, चलो है, मीठी है, किन्नर भी है, तो आपको क्या नहीं सोनाली, यहाँ पे देखिए बात ये नहीं है कि ये मीठा है या मीठी है। आई जस्ट वांट टू नो कि उसने टेस्ट कब किया था तो वो मैटर करता है कि उसने टेस्ट कब किया, हाउ वी नो कि मैं मीठा हूँ। बहुत अच्छी बात बोली आकाश, थैंक यू मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड लिस्टर्स मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए नमस्कार।